बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा एक शांत और पवित्र आश्रम था। उस आश्रम के अधिष्ठाता थे महर्षि वसिष्ठानंद, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता और उच्च कोटि के तपस्वी थे। उनके आश्रम में दूर दूर से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल अग्निहोत्र होता, फिर वेद मंत्रों का उच्चारण और उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन। आश्रम में विशेष रूप से उपनिषद, भगवद गीता और योग वासिष्ठ का अध्ययन कराया जाता था। उसी आश्रम में एक बालक था, सत्यकेतु। वो तेजस्वी तो था, परंतु उसके मन में एक गुप्त अहंकार था कि वो अन्य शिष्यों से अधिक बुद्धिमान है। जब भी गुरु कोई प्रश्न पूछते, वो शीघ्र उत्तर देता और भीतर ही भीतर स्वयं पर गर्व करता। गुरु वसिष्ठानंद उसकी प्रतिभा से प्रसन्न थे, पर उसके मन का सूक्ष्म अभिमान भली भांति पहचानते थे। वे जानते थे कि जब तक ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं जुड़ती, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज तुम सबको एक एक दीपक दिया जाएगा। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ और ऐसा स्थान खोजो जहाँ कोई तुम्हें देख ना रहा हो, वहाँ ये दीपक बुझा देना। शिष्य आश्चर्यचकित हुए, परंतु गुरु की आज्ञा मानकर निकल पड़े। सत्यकेतु तुरंत वन की ओर चला गया। उसने सोचा, ये तो सरल कार्य है। वो एक घने वृक्ष के पीछे गया, चारों ओर देखा और दीपक बुझाने ही वाला था कि अचानक उसे स्मरण हुआ, गुरु कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। उसने सोचा, यदि ईश्वर हर जगह है तो क्या मैं सचमुच अकेला हूँ? उसका हाथ रुक गया। वो आगे बढ़ा, एक गुफा में गया, फिर नदी के तट पर गया। पर जहाँ भी जाता उसे यही अनुभूति होती कि कोई न कोई साक्षी है, प्रकृति, आकाश, उसका अपना अंतःकरण। संध्या तक सभी शिष्य लौट आए। अधिकांश ने दीपक बुझा दिए थे और गर्व से बताया कि उन्होंने एकांत स्थान खोज लिया है। पर सत्यकेतु का दीपक अभी भी जल रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला? सत्यकेतु विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, जहाँ जहाँ गया मुझे लगा कि ईश्वर वहाँ उपस्थित हैं। मैं कैसे कहूँ कि कोई मुझे नहीं देख रहा? ये सुनकर गुरु के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हुआ है। जब मनुष्य समझ लेता है कि उसका प्रत्येक कर्म साक्षी भाव में हो रहा है, तब वो अधर्म से दूर रहता है। उस दिन के बाद सत्यकेतु का अभिमान विलीन हो गया। वो और भी अधिक विनम्र और सेवाभावी बन गया। वो आश्रम में छोटे शिष्यों की सहायता करता, गौशाला की सेवा करता और वन से समिधा लाने में आगे रहता। धीरे धीरे अन्य शिष्य भी उससे प्रेरित हुए। कुछ वर्षों बाद राज्य में एक महामारी फैली। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। राजा ने वैद्यों को भेजा, परंतु रोग फैलता ही गया। तब महर्षि वसिष्ठानंद ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय है कि तुम अपने ज्ञान को सेवा में लगाओ। सत्यकेतु सहित कई शिष्य गांव में गए। उन्होंने औषधियाँ बांटी, रोगियों की सेवा की और लोगों को स्वच्छता तथा संयम का उपदेश दिया। सत्यकेतु दिन रात सेवा में लगा रहा। उसने न भोजन की चिंता की, न विश्राम की। एक दिन वो अत्यंत थककर एक वृक्ष के नीचे बैठा। तभी एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, पुत्र, तुम कौन हो? क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? सत्यकेतु ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। यदि हम एक दूसरे की सेवा न करें तो धर्म का क्या अर्थ? वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा तप है। धीरे धीरे महामारी समाप्त हुई। गांव में पुनः जीवन लौट आया। राजा स्वयं आश्रम पहुंचे और गुरु से कहा, आपके शिष्यों ने जो सेवा की है वो हमारे लिए अमूल्य है। गुरु ने उत्तर दिया, राजन, यही सच्चा धर्म है, ज्ञान को आचरण में उतारना। समय बीतता गया। सत्यकेतु स्वयं एक आचार्य बना। उसने अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि विनम्रता, सेवा और साक्षी भाव ही जीवन का आधार है। वो प्रायः कहता, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है पर करुणा नहीं तो वो अधूरा है। यदि तुम्हारे पास शक्ति है पर संयम नहीं तो वो विनाशकारी है। और यदि तुम्हारे पास संपत्ति है पर दान का भाव नहीं तो वो व्यर्थ है। अंततः सत्यकेतु ने दीर्घायु प्राप्त कर शांतिपूर्वक देह त्याग किया। उसके शिष्यों ने उसके उपदेशों को आगे बढ़ाया। उस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि वहाँ केवल शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि अंतःकरण की पवित्रता में है। जब मनुष्य ये अनुभव कर लेता है कि उसका प्रत्येक कर्म परम साक्षी की उपस्थिति में हो रहा है, तब वो स्वतः ही सत्य और करुणा के मार्ग पर चल पड़ता है।
ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि आत्मा को विनम्र बनाना है। यही धर्म की सार्थकता है और यही जीवन का परम पथ है। एक समय की बात है, प्राचीन भारतवर्ष के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था आर्यवर्त। उस राज्य के राजा धर्मसेन अपने न्याय, करुणा और सत्यप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, ध्यान लगाते और ईश्वर का स्मरण करते थे। उनके राजमहल में अक्सर भगवद गीता, रामायण और महाभारत का पाठ होता था। राजा का विश्वास था कि राज्य की समृद्धि केवल धन और सेना से नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा से होती है। उनके दरबार में विद्वान पंडित, तपस्वी ऋषि और पराक्रमी योद्धा उपस्थित रहते थे। परंतु राजा का हृदय सबसे अधिक उन साधारण प्रजाजनों के लिए धड़कता था, जिनकी जीवन यात्रा संघर्षों से भरी थी। उसी राज्य में एक छोटा सा ग्राम था, शांति ग्राम। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत सरल, संतोषी और ईश्वर भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। दोनों प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाते और जो कुछ अल्प अन्न मिलता उसे पहले भगवान को अर्पित कर फिर स्वयं ग्रहण करते। उनके जीवन में अभाव था, परंतु मन में अभिमान नहीं। वे सदा कहते, धर्म ही हमारा धन है, सत्य ही हमारी ढाल है और करुणा ही हमारा आभूषण है। एक वर्ष राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी। राजा धर्मसेन ने अपने कोष खोल दिए और अन्न भंडार प्रजाजनों के लिए वितरित कर दिए। उन्होंने स्वयं राजसी व्यंजन त्याग दिए और साधारण भोजन ग्रहण करने लगे, ताकि प्रजा के दुख को निकट से समझ सकें। फिर भी संकट बड़ा था। ऐसे समय में हरिदास और गौरी के पास भी अन्न का एक छोटा सा पात्र ही बचा था। उसी दिन एक अज्ञात अतिथि उनके द्वार पर आया, क्षीणकाय, थका हुआ और भूख से व्याकुल। गौरी ने हरिदास की ओर देखा। दोनों समझ गए कि ये परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने अपने पास रखा अंतिम अन्न उस अतिथि को अर्पित कर दिया और स्वयं जल पीकर सो गए। रात में वही अतिथि स्वप्न में प्रकट हुआ और दिव्य रूप धारण कर बोला, मैं तुम्हारी करुणा से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने प्राणों से बढ़कर धर्म को रखा है। सुबह जब वे जागे तो उनके आंगन में अन्न से भरे पात्र और ताज़े फल सब्जियां रखी थीं। गांव के अन्य लोगों ने भी देखा कि हरिदास के घर से अन्न की सुगंध आ रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा धर्मसेन ने हरिदास को दरबार में बुलवाया। उन्होंने पूछा, तुमने संकट की घड़ी में अपना अंतिम अन्न क्यों दान कर दिया? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यदि हम अपने प्राण बचाने के लिए धर्म त्याग दें तो ऐसे जीवन का क्या मूल्य? भूख से शरीर दुर्बल होता है, पर अधर्म से आत्मा मर जाती है। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने हरिदास को राजगुरु का सम्मान दिया और शांतिग्राम को विशेष संरक्षण प्रदान किया। कुछ समय बाद राज्य में एक और संकट आया। पड़ोसी राज्य का राजा लोभ और अहंकार से प्रेरित होकर आर्यवर्त पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। उसके मंत्रियों ने कहा कि आर्यवर्त समृद्ध है, वहाँ के अन्न भंडार भरे हैं और राजा धर्मसेन दयालु हैं। ऐसे राजा पर विजय पाना सरल होगा। परंतु धर्मसेन ने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने संदेश में लिखा, धर्म की भूमि पर अधर्म का बीज न बो। युद्ध से दोनों पक्षों का विनाश होता है। आओ मैत्री का मार्ग अपनाएं। पड़ोसी राजा ने इसे दुर्बलता समझा और सेना लेकर आक्रमण कर दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। आर्यवर्त की सेना संख्या में कम थी, पर मनोबल में प्रबल। युद्ध भूमि में राजा धर्मसेन स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए। उन्होंने सैनिकों से कहा, हमारे लिए ये केवल भूमि की रक्षा का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का यज्ञ है। सैनिकों ने साहस के साथ युद्ध किया। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। उसी समय हरिदास ने राजा से कहा, राजन, युद्ध में विजय केवल शस्त्रों से नहीं, शुद्ध संकल्प से मिलती है। समस्त राज्य में प्रार्थना और यज्ञ का आयोजन कीजिए, ताकि हमारी शक्ति धर्म से पोषित हो। राजा ने वैसा ही किया। समस्त प्रजा ने मिलकर उपवास, जप और हवन किए। अंततः पड़ोसी राज्य के सैनिकों के मन में भय और भ्रम उत्पन्न हुआ। उसके राजा को स्वप्न में चेतावनी मिली कि वो अधर्म के मार्ग पर है। अगले ही दिन उसने संधि का प्रस्ताव भेजा और क्षमा मांगी। राजा धर्मसेन ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, विजय का अर्थ शत्रु का विनाश नहीं, उसके हृदय का परिवर्तन है। इस घटना के बाद आर्यवर्त की कीर्ति और बढ़ गई। लोग दूर दूर से आकर इस राज्य में बसने लगे। हरिदास और गौरी सादगी से जीवन बिताते रहे।
उन्होंने कभी अपने चमत्कार का श्रेय स्वयं को नहीं दिया, बल्कि कहा, ये सब ईश्वर की कृपा है। वर्ष बीत गए, राजा वृद्ध हुए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपते समय कहा, धर्म की रक्षा करना, सत्य का पालन करना और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानना। याद रखो, सिंहासन शक्ति का नहीं, सेवा का प्रतीक है। राजा वानप्रस्थ को चले गए और तपस्या में जीवन बिताने लगे। हरिदास भी एक दिन शांत भाव से ध्यान करते हुए देह त्याग गए। गांव वालों ने उन्हें संत के रूप में स्मरण किया। गौरी ने भी पति के पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। शांतिग्राम ज्ञान और करुणा का केंद्र बन गया। इस कथा का सार यही है कि धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक संबंध में प्रकट होने वाली चेतना है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य, करुणा और त्याग को अपनाता है, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। जैसे राजा धर्मसेन ने सत्ता में रहते हुए भी विनम्रता नहीं छोड़ी, और जैसे हरिदास ने निर्धनता में भी दान का भाव नहीं छोड़ा, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में धर्म का दीप जला सकता है। धर्म की राह कभी कभी कठिन अवश्य होती है, पर अंततः वही मार्ग शांति, समृद्धि और आत्मिक आनंद की ओर ले जाता है।